वीडियो में मैं आप सभी को एक ऐसी सच्ची कहानी, एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रही हूँ जिसको जब आप सुनेंगे, समझेंगे तो वाकई में हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। तो इसलिए अगर आप खड़े हैं तो बैठ जाइए और अगर आप बैठे हैं तो लेट जाइए, क्योंकि ये कहानी आप सुनते ही आपके पैरों तले ज़मीन खिसकने वाली है। तो चलिए इस कहानी को मैं आप लोगों को बताती हूँ। दरअसल कि किस तरीके से एक व्यक्ति जो कि बहुत छोटे से गांव से मुंबई जैसे बड़े शहर में काम के सिलसिले में पहुंचता है और किस तरीके से अमीर अमीर घर की औरतें उसे अपने जाल में फंसा करके उसको महज एक खिलौने के तरीके से इधर से उधर, उधर से इधर इस्तेमाल करती थी। किस तरीके से उसको वो एक सामान के तरीके से ही ट्रीट किया करती थी और वो कैसे इन जाल से निकलता है और कितनी बदनामी होती है। इन सारी बातों को, इन सारी कहानी को आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं। तो दोस्तों चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। दरअसल बात होती है एक गांव होता है, दरअसल बिहार का एक गांव होता है जिसका नाम होता है गया। गया में एक व्यक्ति होता है जो कि बेहद ही गरीब परिवार से होता है। दरअसल उसका नाम रामलाल होता है। रामलाल एक बहुत ही गरीब परिवार से था और वो शहर में नौकरी के लिए जाना चाहता था। उसके जान पहचान के एक मामा थे, वो उनसे बातचीत करता है और मामा की शहर में पहचान होती है, तो वो किसी अमीर एक बिजनेसमैन होते हैं, उनके घर में बात करके रामलाल को नौकर के तौर पर रखवा देता है। अब रामलाल अपना सारा सामान पैक करके मुंबई के लिए निकल जाता है। अब वो उस बिजनेसमैन के घर पे नौकर के तरीके से काम किया करता था। झाड़ू, बर्तन, पोछा, खाना बनाना, मालकिन को कहीं लेके आना हो, कहीं लेके जाना हो, ये सारे काम वो किया करता था। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है। रहने के लिए एक कमरा मिल जाता है, सैलरी अच्छी खासी मिलती है। इसी तरीके से सारी चीज़ें चल रही होती हैं। लेकिन एक बार की बात होती है, सुबह सुबह का वक्त होता है। मालकिन जो है, जिनका नाम दरअसल सुनीता वर्मा होता है, वो सुबह सुबह बाथरूम में नहा रही होती हैं। अब ये जो नौकर है रामलाल, ये पहुंचता है उनके कमरे में साफ़ सफाई के लिए। जब साफ़ सफाई के लिए वो पहुंचता है तो देखता है कि उनके बिस्तर के नीचे कुछ रखा हुआ है, प्लास्टिक का खिलौने टाइप। जब वो उसको देखता है तो उसको काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है कि आखिर ये क्या चीज़ पड़ी है। वो हाथ में उठाता है। हाथ में उठाने के बाद वो उसको इधर उधर घुमा कर देखने लगता है। अब वो एकदम चौकन्ना कि आखिर ये क्या चीज़ है, ये तो थोड़ा थोड़ा जानी पहचानी सी चीज़ लग रही है। दरअसल वो होता है खिलौना। वो आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं किस खिलौने की बात कर रही हूँ। वो होता है एक घोड़े का खिलौना। तो जब वो उसको देखता है तो काफ़ी हैरान होता है। इतनी देर में मालकिन आ जाती हैं। अब मालकिन आती हैं जिनका नाम सुनीता वर्मा होता है। तो वो उनसे पूछता है कि मालकिन आखिर ये क्या चीज़ है। तब मालकिन मुस्कुराती हैं और कहती हैं कि अरे पागल, ये दिख नहीं रहा तुमको कि ये क्या है। तो वो कहता है नहीं, थोड़ा थोड़ा तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इसको जानता हूँ, मैंने देखा है। तो वो पूछती हैं कि तुझे किसके जैसा लग रहा है। तो वो कहता है कि ये तो थोड़ा थोड़ा जो मर्दों का हथियार होता है उसकी तरह लग रहा है। तब वो सुनीता वर्मा मुस्कुराती है और कहती है कि सही लग रहा है, ये वही है। तब वो कहता है कि लेकिन ये है किसका। इसमें वो औरत फिर हंसती है और कहती है कि अरे पागल, ये किसी का नहीं है, ये बाज़ार में मिलता है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो कहता है कि मगर इसके इस्तेमाल की क्या ज़रूरत है, आपके पति तो है। तब उस पर वो महिला कहती है कि वो तुम्हें तो पता ही है कि वो मुझसे प्यार नहीं करते हैं, उनको मुझसे ज़्यादा पैसे से प्यार है और वो दिन भर इस शहर उस शहर में रहा करते हैं, वो ध्यान ही नहीं देते हैं। इस वजह से
ये चीज़ जो है इसका इस्तेमाल करना पड़ता है। तब वो जो नौकर होता है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा भोला होता है और बहुत ही छोटे गांव से आया होता है, तो उसको ये सब उतनी जानकारी नहीं होती है। अब वो जो सुनीता वर्मा होती है, अब वो मज़े के मूड में आ जाती है और वो कहती है कि अच्छा बताओ, तुम्हारे पास भी तो होगा। तो वो कहता है कि हाँ, हर मर्द के पास होता है। तब सुनीता वर्मा कहती है दिखाओ कितना बड़ा है, कैसा दिखता है। तो फिर वो शर्मा जाता है और फिर वहाँ से जाने के लिए निकलता है कमरे से बाहर। लेकिन सुनीता का जो दिमाग था अब उसमें खुराफात चलने लगता है और वो थोड़ा छेड़छाड़ के मूड में आ जाती है। और वो उसका हाथ पकड़ती है और कहती है अरे मुझसे क्या शर्माना। इतने में वो उसका लोवर नीचे उतार देती है और फिर जब देखती है तो वाकई में एकदम सन्न रह जाती है, क्योंकि उसने आज से पहले इतना अच्छा कभी किसी का नहीं देखा था। उसके बाद में वो उससे जिद करती है कि वो उसके साथ में संबंध बनाए। उसके बाद में वो जिद करती है कि वो उसके साथ में संबंध बनाए। लेकिन वो कहता है कि अरे आप मेरी मालकिन है, मैं आपके साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ, और अगर मालिक को पता चला तो फिर मेरी नौकरी का क्या होगा। लेकिन वो महिला उसको बार बार उत्तेजित करती है, बार बार उसको अश्लील तरीके से छूती है। वो भी 22 साल का लड़का था और खुद को रोक नहीं पाता है और उसमें भी काम वासना उत्तेजित हो जाती है और वो अब लड़का उस महिला के साथ में शारीरिक संबंध बनाने लग जाता है। 2-3 घंटे तक ये काम होता है। उसके बाद में वो लड़का उठकर वापस से काम में चला जाता है, अपने घर का काम करने लगता है। और इधर ये जो महिला होती है, वाकई में उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा महसूस हो रहा था, क्योंकि उसने इतने दिन बाद किसी व्यक्ति के साथ में ये काम किया था। उसके बाद में ये जो महिला होती है, दरअसल सुनीता वर्मा, ये बहुत ही अमीर घर की महिला होती है, लेकिन ये हमेशा बहुत ही ज़्यादा नौकरों के साथ में अच्छे से बातचीत किया करती थी। उसका स्वभाव बड़ा ही अच्छा होता है, वो नौकरों को एक परिवार की तरह ही रखा करती थी। उसके बाद में अब इधर ये जो नौकर होता है, अब अक्सर जब भी इसका मन करता था तो वो उस नौकर के साथ में इस तरीके की हरकत को अंजाम दिया करती थी। एक दिन ऐसे ही एक बात होती है और इनके घर में एक किटी पार्टी चल रही होती है। इसकी बहुत सारी अमीर अमीर सहेलियां आई होती हैं। उसमें से एक सहेली जिसका नाम की तृप्ति होता है, जब तृप्ति सिंघानिया देखती है इस नौकर को तो काफ़ी ज़्यादा एकदम, क्योंकि वो लड़का 22 साल का नौजवान होता है, हट्टा कट्टा, अच्छा ठीक ठाक दिखता है, तो उस पर मोहित हो जाती है। वो उसके पास जाती है, उससे बातचीत करने की कोशिश करती है, उसके साथ छेड़छाड़ करती है, मस्ती करती है, थोड़ी डर्टी बातें भी करती है। लेकिन इधर ये जो सुनीता वर्मा होती है जब देखती है तो वो उसको कहती है अरे तुम क्यों इस बच्चे को परेशान कर रही हो। तब तृप्ति जो होती है वो कहती है कि मुझे तुम्हारा ये नौकर बहुत पसंद आ गया है। मुझे तुम्हें तो पता ही है कि मेरे जो पति हैं वो आउट ऑफ कंट्री रहते हैं और मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ। जो बॉयफ्रेंड है वो भी काफ़ी दिन से मिलने नहीं आया है। तो तुम एक काम करो कि तुम अपने नौकर को ना मुझे कुछ दिन के लिए बोलो कि वो मेरे साथ में ये काम कर ले। काफ़ी ज़्यादा मैं परेशान हूँ उस चीज़ के लिए। तो वो जो नौकर होता है वो शर्मा जाता है और फिर ये जो सुनीता वर्मा होती है वो कहती है ठीक है मैं उससे बातचीत करती हूँ, अगर वो राज़ी हो जाता है तो। अब इधर ये जो सुनीता वर्मा होती है वो जाती है उस रामलाल के पास में और कहती है कि दरअसल मेरी दोस्त की ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, अगर तुम उसको ठीक कर दो, उसको अच्छे से संतुष्ट कर दो तो बदले में तुमको मज़ा का मज़ा भी मिल जाएगा और पैसे के पैसे भी आ जाएंगे। तब वो कहता है कि अरे मालकिन, मैंने जो किया आपके साथ किया, अब आप मुझे और लोगों के साथ क्यों भेज रही हैं, मुझे ये नहीं करना। लेकिन मालकिन थोड़ा ज़िद करती है और वो था तो 22 साल का लड़का ही, उसका भी दिल मचल जाता है। अब वो उस औरत के साथ भी उसको संतुष्ट करता है 2-3 घंटे तक। उसके बाद ये जो महिला होती है अब वो पूरे तरीके से खुश हो जाती है, उसके मन में तितलियाँ उड़ने लग जाती हैं और वो कहती है सुनीता वर्मा से कि वाकई में तुम्हारा नौकर तो बड़ा काम का है, उसने मुझे इतना खुश किया कि इतना खुश तो आज से पहले मुझे मेरे बॉयफ्रेंड पति ने भी नहीं कर पाए। अब एक काम करो, तुम
नौकर मुझे हमेशा के लिए दे दो, मैं इसको अपने घर ले जाती हूँ। लेकिन जो सुनीता वर्मा होती है वो कहती है नहीं, ये मेरा है, नौकर है और मैं यहीं पे इसको काम करने के लिए रखना चाहती हूँ। अब सुनीता जो थी वो ये बात कह करके टाल देती है, लेकिन जो तृप्ति सिंघानिया होती है उसको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और अब वो एक काम करती है कि किसी रॉन्ग नंबर से सुनीता वर्मा के पति को फ़ोन लगाती है और सारी हकीकत बता देती है कि किस तरीके से उनके घर में रहने वाला नौकर उसकी पत्नी के साथ में शारीरिक संबंध बनाता है, गलत नज़र रखता है। अब जब ये बात सुनता है उसका पति अपने घर पहुंचता है और सुनीता वर्मा को काफ़ी ज़्यादा भला बुला कहता है और उसके बाद उस नौकर को काम से निकाल देता है। अब जब नौकर काम से निकाल देता है, सुनीता वर्मा लाख समझाती है लेकिन उसका पति नहीं मानता है। अब सुनीता वर्मा कहती है रामलाल से कि देखो, तुमको कहीं और नौकरी तो मिल ही जाएगी, लेकिन अगर कभी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर याद करना और हम लोग ज़रूर मिलते रहेंगे बाहर कहीं। उसके बाद ये जो नौकर होता है, अब इसकी नौकरी तो छूट चुकी थी। अब ये घर पे रूम लेकर के कहीं और किराए पर रहता है अपने मामा के घर के पास। अब जो मामा होते हैं, अब ये जो तृप्ति होती है वो उसके मामा का नंबर ढूंढती है, पता लगाती है और मामा से एडवांस में बात कर लेती है और कुछ एडवांस रुपए दे देती है। और उसके बाद उसके मामा उस लड़के से कहते हैं कि मुझे एडवांस में पैसा मिला है तुम्हारे लिए, ये जगह है, वहाँ पर जाओ, तुम्हें काम करना है। अब वो लड़का खुश हो जाता है कि उसको दूसरी नौकरी मिल गई, लेकिन जब वो लड़का उस घर में पहुंचता है और मालकिन को देखता है तो बिल्कुल हैरान रह जाता है। दरअसल उसकी मालकिन और कोई नहीं बल्कि वही तृप्ति सिंघानिया थी, जो कि उसके साथ में उसकी मालकिन की दोस्त बन के उसके घर आई थी। अब उसके बाद वो उनके घर काम करता है, लेकिन तृप्ति सिंघानिया को तो कुछ और ही चाहिए था। अब वो उसके साथ दिन रात संबंध बनाने की जिद करती और दिन रात उसके साथ बस संबंध ही बनाती रहती थी, क्योंकि उसका पति दूसरे देश में रहता था। अब वो लड़का परेशान हो चुका था। उसके बाद अब वो खुद तो बनाती थी और जो उसकी सहेलियाँ आती थी वो उनके साथ भी बारी बारी से उस रामलाल को संबंध बनाने के लिए कहा करती थी। अब वो लड़का पूरे तरीके से थक जाता था, परेशान हो जाता था और वो इस चीज़ों से अब बिल्कुल उब चुका था। उसके बाद में अब जब वो मना करता कि मुझे ये काम नहीं करना, तो वो महिला उसको धमकी देती कि अगर तुम ये काम नहीं करोगे तो मैं पुलिस स्टेशन में जाकर तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करूँगी कि तुम मेरे साथ छेड़छाड़ करते हो, ज़बरदस्ती तुमने मुझे धमकी दे करके मेरे साथ गलत हरकत की है और ये कहानी जब मैं सुनाऊँगी तो पुलिस मुझ पर ही यकीन करेगी क्योंकि मैं एक महिला हूँ और मेरे पास पैसे बहुत है, मैं बहुत पैसे भर दूंगी और तुम्हें जेल हो जाएगी और तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। अब ये बात नौकर सुनता है, डर जाता है, उसे कुछ समझ नहीं आता है कि वो इस चीज़ से पीछा आखिर छुड़ाए तो छुड़ाए कैसे। वो अपनी पुरानी मालकिन सुनीता वर्मा को फ़ोन लगाता है और रोते हुए सारी हकीकत बताता है। अब सुनीता वर्मा कहती हैं कि मुझे अफसोस है कि ये सारी चीज़ों मेरी ही वजह से हो रही हैं, मैंने ही इस चीज़ों की शुरुआत की थी, मुझे दुख है इस बात का। वो कहती हैं तुम परेशान मत हो, मैं तुमको जैसा करने को बोलती हूँ तुम वैसा करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन एक बात याद रखना कि इससे मेरी भी इज्जत जुड़ी हुई है, तो इसका तुम ख्याल रखना। उसके बाद में वो कुछ बातें उसको समझाती हैं और फिर वही करने को कहती हैं। उसके बाद वो जो रामलाल होता है वो अपनी जो मालकिन नई वाली होती है तृप्ति सिंघानिया के पास जाता है और 1 महीने तक लगातार जैसा जैसा वो बोलते हैं वैसा वैसा करता है। उसके बाद में वो चुपके से कैमरा फिट कर देता है कमरे में और उसके बाद एक रोज़ जब उसकी मालकिन आती है तृप्ति सिंघानिया, उसके साथ ज़बरदस्ती ये चीज़ करने के लिए, उसको गलत काम करने के लिए ज़ोर देती हैं, मगर वो आदमी जो रामलाल है वो सीधा मना कर देता है कि उससे वो सब चीज़ नहीं करनी है। अब वो महिला गुस्से में उस पर ऊपर छीना झपटी कर देती है, उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करती है, उसके कपड़े फाड़ देती है और ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो रही होती हैं। अब उसके बाद में ये लड़का जो है वो चुपके से सीसीटीवी कैमरा निकालता है और जाकर पुलिस थाने में दे देता है। जब पुलिस ये सारी चीज़ें देखती है तो उस महिला के खिलाफ कार्रवाई करती है, उसके पति को बताया जाता है और देखते ही देखते न्यूज़ रिपोर्टर के द्वारा ये पूरी खबर पूरे शहर में फैल चुकी थी।
तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से लोग एक गरीब इंसान का फ़ायदा अलग अलग तरीके से उठाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये थी कहानी आज की। उम्मीद है आप लोगों को कहानी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहें। धन्यवाद।